दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बिन ब्याही माँ की ममता। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सोमदत्त भैया ज़्यादा नहीं सोचते, अधिक सोचने से तो भ्रम ही उत्पन्न होता है। कागज़ पर अंगूठा लगा कर दे देती हूँ। अपनी सोमा के लिए डॉक्टर साहब से अधिक संपन्न वर नहीं तलाश पाओगे। सोमदत्त बोला, वह सब तो ठीक है बहना, परंतु क्या भैया, मैं क्या अपनी भतीजी का बुरा चाहूँगी। देखो भैया, हम कोई बड़े साहूकार तो हैं नहीं जो हमारी लड़की के लिए पलक झपकते ही लड़कों की लाइन लग जाएगी। मानती हूँ लड़का विदुर है और उसकी दो छोटी छोटी बेटियाँ हैं, पर वह बेचारी क्या सारी उम्र दहलीज पर बैठेगी। ब्याह करके अपने घर चली जाएगी। जरा सोच कर तो देखो, अपनी सोमा राज करेगी हवेली में। लड़का डॉक्टर है, उसकी पहली पत्नी छोटी बेटी की प्रसव पीड़ा के दौरान चल बसी, तो इसमें उस बेचारे का क्या दोष। सोमा की बुआ अपनी भतीजी के लिए विक्रम का रिश्ता लेकर आई थी, परंतु यहाँ पर दिक्कत यह थी कि विक्रम विदुर है और पहली पत्नी से उसकी दो बेटियां हैं। वह डॉक्टर है और अच्छे खानदान से। दूसरी तरफ सोमा ने अभी 20 वर्ष भी पूरे नहीं किए हैं। डॉक्टर विक्रम सोमा से 12 वर्ष बड़े हैं। सोमा और उसकी माँ बुआ के लिए नाश्ता बना रही थी। सोमा की बुआ ने लव मैरिज की थी। बुआ ने सभी रिश्ते नातों को ताक पर रखकर एक अमीर लड़के से शादी की। जब तक सोमा के दादाजी जिंदा थे, सोमा की बुआ ने शक्ल नहीं दिखाई थी। दादाजी का सख्त फरमान था कि बेटी घर में घुसेगी तो 4 टुकड़े करके यमुना में बहा दूंगा। परंतु सोमा के पिता सोमदत्त अपनी बहन के घर आते जाते रहते थे, जिसका पता दादाजी को नहीं था। अक्सर सोमा की दादी आम का अचार अपने हाथों से बनाती थी और सोमदत्त के हाथों चोरी छुपे अपनी बेटी के घर भिजवा देती थी, क्योंकि माँ बेटी का संबंध तो अटूट होता है। सोमा की बुआ अपनी भाभी के पास आकर बोली, भाभी तुम तो समझदार हो, भैया को समझाती क्यों नहीं। मैं मानती हूँ सोमा और विक्रम की उम्र में अधिक फर्क है, परंतु औरत की जवानी तो एक बच्चा होते ही ढल जाती है। मर्द कभी बूढ़े होते हैं क्या। 4 पकौड़े हाथ में उठाकर सोमदत्त के पास बैठते हुए कहने लगी, अच्छा भैया अधिक ना सोचो, कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार डॉक्टर विक्रम से मिल लो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा दिल गवाही दे और तुम्हारे घर के चूहे तक राजी हो तो ही शादी के लिए हाँ करना, वरना मना कर देना। बुआ ने डॉक्टर विक्रम के गुणों का इतना अधिक बखान किया था कि पिताजी एक बार उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले रविवार डॉक्टर विक्रम को सोमदत्त के घर बुलाया गया। बुआ जी तो सुबह सवेरे ही अपने भाई के घर पहुंच गई। पहले पहुंचकर उसने अच्छे तरीके से चाय नाश्ते का इंतजाम करवाया। सुबह 10 बजे डॉक्टर विक्रम की बड़ी सी गाड़ी घर के आगे रुकी। गाड़ी से एक सुगढ़ देह का स्वामी उतरा। उनकी गोद में एक छोटी लड़की थी तथा दूसरी बेटी का उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। चेहरे पर सूर्य का तेज, गुलाब की तरह लालिमा युक्त खिलता चेहरा। सोमा ने डॉक्टर विक्रम को खिड़की से निहारा तो दिल से निकला, कोई इतना सदृश्य कैसे हो सकता है। सोमा की माँ ने चाय पानी का इंतजाम किया और सोमा के साथ मिलकर कचौरियाँ तली। डॉक्टर विक्रम ने कचौरियों की प्रशंसा करते हुए बातचीत शुरू की। माँ अनुभव, इस उम्र में मेरी विवाह की कोई कामना नहीं है। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे कभी रात तो कभी दिन की शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है। मेरी दोनों बेटियाँ आया के भरोसे पल रही हैं। आज छोटी हैं, कल बड़ी भी होंगी। दूसरे विवाह की भी नहीं है, परंतु रिश्तेदार दबाव डाल रहे हैं। मुझे पत्नी नहीं, मेरी बेटियों के लिए माँ की ज़रूरत है। मैं तो आपकी लड़की को देखने आना भी नहीं चाहता था, मैंने पहले ही हाँ कर दी थी। लड़की का रूपवान होना इतना जरूरी नहीं जितना गुणवान होना है। डॉक्टर विक्रम की दोनों बेटियों ने अपने हाथों में कचौरियाँ उठाई और अपने पापा के पास से उठकर अंदर कमरे में चली गई। पिछले आंगन में सोमा फूल पौधों को निहार रही थी कि दोनों छोटी कलियां उसके पास पहुंच गई। छोटी बेटी उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई और अपनी तोतली आवाज़ में बोली, आप हमारी मम्मी हैं, हम आपको लेने आई हैं।
आप इतने दिनों से हमसे नाराज़ क्यों थी? सोमा ने बड़ी लड़की को अपने पास बैठाया और उनके हाथ साथ हंसने खेलने लगी। सोमा ने छोटी लड़की से कहा, तुम्हें मिठाई खानी है? चलो मैं तुम्हें मावे की बर्फ़ी खिलाती हूँ। और दोनों लड़कियों को अपने दोनों पैरों पर बिठाकर बर्फ़ी खिलाने लगी। फिर दोनों के हाथ मुंह धुलवा दिए। सोमा की माँ यह सब देख रही थी। मन द्रवित था। छोटी छोटी कलियों पर भगवान ने कैसा सितम किया। हे प्रभु, आपको जरा भी दया नहीं आई ऐसा घोर अनर्थ करते हुए। दोनों लड़कियां भागते हुए अपने पापा के पास आकर बोली, पापा, मम्मी बहुत अच्छी हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। मम्मी ने हमें मिठाई खिलाई और हमें बहुत प्यार भी किया। सोमदत्त घोर धर्म संकट में फंस गए। डॉक्टर विक्रम की बेटियों के मासूम चेहरों को देखे या अपनी बेटी का भविष्य। तभी सोमा की बुआ बोली, अरे भाभी, तनिक सोमा को भी तो बुला दो, डॉक्टर साहब नज़र भर के देख लेंगे। डॉक्टर विक्रम ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे लड़की देखने की जरा भी मनसा नहीं है। वह तो आपने जिद की कि श्रीमान सोमदत्त मुझसे मिलना चाहते हैं, वरना मैं आता ही नहीं। सोमदत्त की माँ उसे ले आई। सोमा ने नज़र भर डॉक्टर विक्रम को देखा। डॉक्टर साहब ने भी एक सरसरी नज़र सोमा पर डाली। बीच के सन्नाटे को ख़त्म करते हुए बुआ बोली, देख लीजिए डॉक्टर साहब, हीरा है हमारी बेटी। डॉक्टर विक्रम ने अपना मोबाइल नंबर देते हुए विदाई ली और सोमदत्त जी से कहा, आपकी जैसी भी इच्छा हो फ़ोन करके बता दीजिएगा, कोई दबाव नहीं है। मैं मानता हूँ मुझ में और आपकी बेटी की उम्र में बहुत फ़र्क है। कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह किसी विदुर से नहीं करना चाहेगा, परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। असल में मजबूरी मेरी है, मुझे अपनी बेटियों के लिए माँ चाहिए। डॉक्टर विक्रम की छोटी बेटी सोमा की गोद से उतर नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर विक्रम ने उसे मनाया। वह जिद कर रही थी कि मम्मी को भी साथ लेकर चलो। डॉक्टर विक्रम ने कहा, मम्मी ऐसे हमारे साथ नहीं चलेगी। हम दोबारा से बड़ी फूलों से सजी हुई गाड़ी में आएंगे और मम्मी को ले जाएंगे। तब कहीं जाकर वह मानी और जाते हुए अपनी तोतली आवाज़ में सोमा से कहने लगी, मम्मी, हम बली गाली में आपको लेने आएंगे, आप तैयार लेना। सोमदत्त और उसकी पत्नी रात को सोने से पहले आपस में बातें कर रहे थे। माँ ने कहा, तो क्या सोचा आपने डॉक्टर विक्रम के बारे में? सोमदत्त ने कहा, इसमें सोचना क्या है, साफ साफ तो समझ आ रहा है। डॉक्टर विक्रम को पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटियों को लिए आया चाहिए। हम अपनी बेटी को ऐसे कुएं में नहीं धका सकते। आखिर उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। हर लड़की अपने होने वाले पति से कुछ उम्मीदें रखती हैं, उसके कुछ सपने होते हैं। डॉक्टर विक्रम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, उनकी दूसरी शादी है, परंतु हमारी बेटी की तो पहली शादी है। हम उसके सपनों की बलि कैसे दे सकते हैं? माँ ने कहा, फिर नंद जी को क्या जवाब देंगे? सोमदत्त बोला, जवाब क्या देना है, हम कह देंगे हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है और न ही हमारी बेटी को। बुरा मानती है तो मान जाए 100 बार, परंतु मैं खुली आंखों से मक्खी नहीं खा सकता। डॉक्टर विक्रम की बेटियां उनकी जिम्मेदारी हैं, वह जैसे चाहे पाले। भावना में बहकर मैं कोई निर्णय नहीं लूँगा। सोमा की माँ ने कहा, एक बार सोमा से भी पूछ लेते तो अच्छा होता। मैंने उसकी आंखों में बच्चियों के प्रति ममता देखी है, निस्वार्थ ममता की अविरल धारा। सोमदत्त ने कहा, तुम पागल हो गई हो, वह नासमझ बच्ची है, उसे जीवन की ऊंच नीच का क्या पता। सब दूर से ही अच्छा लगता है, ससुराल में जाते ही 2 छोटी बच्चियों की देखभाल की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी तो फिर हमें ही कोसोगी। मैं अपनी बेटी का भला बुरा बहुत अच्छे से समझता हूँ। मुझे भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना। अब सो जाओ। सोमा ने भी अपने माता पिता की सारी बातें सुन ली। वह रात भर करवटें बदलती रही। दोनों लड़कियों का चेहरा और उनकी तोतली आवाज़ सोमा को भुलाए नहीं भूलती। अगले दिन फिर से सोमा के पिताजी ने अपना छाता और अपनी छड़ी उठाई और सोमा के लिए उचित वर ढूंढने निकल गए। सोमा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे पल पल दोनों बच्चियों की याद आ रही थी। मन कर रहा था कि उनके पास पहुंच जाए और अपने हृदय की सारी ममता उन पर लुटा दे। जी भरकर उनकी बातें सुने। सोमा बालकनी में बैठ गई।
टेबल पर आज का न्यूज़पेपर पड़ा था। फ्रंट पेज पर ही खबर छपी थी कि जिसमें डॉक्टर विक्रम के साथ साथ कई और डॉक्टर्स की फ़ोटो छपी थी और नीचे सबके नाम लिखे थे। डॉक्टर विक्रम को भारत सरकार ने एक वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए तैयार पैनल में चुन लिया गया था। उन्हें अगले 1 साल तक अपने परिवार से अलग मुंबई के रिसर्च सेंटर में रहकर वैक्सीन पर रिसर्च करनी थी। सोमा को डॉक्टर विक्रम की दोनों बेटियों की चिंता हुई, परंतु माँ पिताजी के सामने वह कुछ ना कह सकी। सोमदत्त ने सोमा का रिश्ता डॉक्टर विक्रम के साथ करने से मना कर दिया था। 15 दिन बीत गए। आज सोमा का मन बहुत विचलित था। उसने अपने पिताजी की डायरी से डॉक्टर विक्रम के घर का नंबर लिया और उस नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन डॉक्टर विक्रम की बड़ी बेटी ने उठाया। वह थोड़ी समझदार थी। उसने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? सोमा को कुछ नहीं सूझा और उसने आनन फानन में कह दिया, मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। तुम्हारे पापा मुंबई चले गए क्या? लड़की ने चहकते हुए कहा, हाँ मम्मी, पापा तो 1 सप्ताह पहले ही मुंबई चले गए। सोमा ने पूछा, तुम और छोटी बहन कैसी हैं? लड़की रोने लगी, मम्मी आपको हमारी जरा भी चिंता नहीं। छोटी को 2 दिन से बुखार आ रहा है। आप हमसे इतनी नाराज़ क्यों हैं? सॉरी मम्मी, अगर हमने आपको ज़्यादा परेशान किया हो तो। आप हमारे पास लौट आइए, आंटी बहुत डांटती हैं। आप हमें अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाइए। छोटी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। पापा कह रहे थे आप हमारे पास कभी नहीं आओगी। क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं आती? सोमा का दिल भर आया। फ़ोन रखकर सोमा ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जा रही हूँ। सोमा की माँ ने पूछा, परंतु तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर विक्रम के घर अपना फ़र्ज़ निभाने। पिताजी आए तो उन्हें बता दीजिएगा। इतने बड़े शहर में तुम उनको ढूंढोगे कैसे? माँ तुम फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर विक्रम के घर का पता हॉस्पिटल से ले लूँगी जहाँ पर वो जॉब करते हैं। सोमा की माँ ने अपनी बेटी को नहीं रोका। उन्हें अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। 1 साल बाद डॉक्टर विक्रम अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद जब घर लौटे, उनके कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। मन में 1000 चिंताएं थी। पता नहीं छोटी छोटी बच्चियां कैसे रही होंगी। डॉक्टर विक्रम का कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं जो पीछे से बच्चियों की देखभाल कर सके। डॉक्टर विक्रम ने जैसे ही डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला तो सामने सोमा थी। पिता को देखते ही दोनों लड़कियां भी खुशी से उछलने कूदने लगी और कहने लगी कि पापा आ गए, और यह सब कहते हुए उनकी गोद में चढ़ गई। डॉक्टर विक्रम को सारा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने सोमा का धन्यवाद किया और कहा, मेरे पीछे से मेरी बेटियों की देखभाल करके आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब चलिए आपको आदर सहित आपके घर छोड़ दूं। सोमा ने कहा, कौन सा घर? अब यही मेरा घर है और आप सब मेरा परिवार। तो आशा करता हूँ आपको यह एक छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।